हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों के बारे में, मतलब हु हैड सम काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस, जैसे कि 1 साल 2 साल 5 साल कोई भी एक्सपीरियंस है और आप नई कंपनी में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, मतलब मोर देन 90% ऑफ दैट स्विच द कंपनी, लाइक एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ये तो जाना रहता ही है, और कई बार इसमें अच्छी हाइक भी मिलती है। सो दैट इज़ बेटर फॉर योर करियर ग्रोथ एज वेल समटाइम्स। ओके, जैसे कि अगर आप शुरुआत में कोई स्टार्टअप में जाते हैं, और ये स्टार्टअप में क्या होता है, थोड़ी लिमिटेशन रहती है। हाँ, वहाँ पे चीज़ें तो आपको सीखने को मिलती है, बट आफ्टर 2 or 3 years यू हैव टू स्विच टू some multinational companies, you get some better position as well there. So इसके लिए यहाँ पे स्विच करना इस कंडीशन में अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आपको MNC कंपनी में एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट HR के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको भी मालूम होगा, एक एक्सपेक्टेड क्या रहेगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है कि व्हाई यू लेफ्ट प्रीवियस कंपनी। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक कैंडिडेट इसका आंसर क्या देता है। एक तो ये कंपनी के बारे में बुरा बोल सकता है, या फिर एक मैनेजर के बारे में बुरा बोल सकता है, लेकिन आपको एक कंपनी एक्सपेक्ट क्या करती है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम मत कीजिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अकॉर्डिंगली वो चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो सूट हो ही जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माई प्रीवियस कंपनी वॉज वेरी गुड, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम, बट एट द सेम टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग 2 or 3 years of experience I feel that I need some more growth, and I'm looking for that organization to fulfill my growth scenario, but unfortunately it doesn't happen. So that is why I left that organization. I really like to work in that organization, but at the same time my needs are also there that should be fulfilled. Then and only then I will work in any organization with 100% efficiency. So that is why I left that organization. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट चैलेंज विथ योर बॉस। देखिए, बहुत बार है ना, बॉस जो आपके होते हैं, टीम लीडर होते हैं, उनसे और आपकी केमिस्ट्री नहीं बनती, इसके लिए आप छोड़ जाते हैं। मोर देन 40% यही रीज़न होता है। इसके लिए आपको ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, व्हाट इज़ द चैलेंजेस व्हाइल यू वर्किंग विद द बॉस। सी, यू हैव टू आंसर लाइक दिस, माई previous boss is very disciplined and very strict. He want any kind of the work that should be done only that particular day. He doesn't want delay of any work within an hour as well. Okay, इसका मतलब ये है कि वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि हम जो टास्क दिए उसी टास्क के उसी पीरियड में हमारा काम होना ही चाहिए। So that is why I learn many more things from him. He is even strict, but that discipline is under me after some kind of the period. Okay, and then I learn how discipline is important in any organization. ये आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, हैव यू डन योर बेस्ट इन योर प्रीवियस कंपनी। इसका जवाब आपका होना चाहिए, यस, आई डन माई 100% एवरी टाइम, इन एवरी टास्क, इन एवरी डे, वट एवर द वर्क आई डू, दैट शुड बी 100% फ्रॉम माई साइड। आई बिलीव दैट रिजल्ट आर नॉट इन आवर हैंड बट एफर्ट्स आर इन आवर हैंड। सो इसके बाद आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, मे आई कॉल टू योर प्रीवियस बॉस राइट नाउ। सो आपका जवाब होना चाहिए, यस, यू कैन कॉल, सिंस मेनी पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन, कि अगर आपकी और बॉस की कोई बहस होती है, बहुत बार होता है जैसे मैंने पहले बताया, तो इस समय लोग घबरा जाते हैं कि आप बॉस कुछ और बताएगा, ऐसे कुछ होगा। तो मैं आपको बता दूं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे आपका बॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आपके लिए कंपनी कौन है, आपका बॉस, आपकी टीम लीडर जो होते हैं आपके, वो। तो इसके लिए उनसे रिलेशनशिप, उनसे केमिस्ट्री बहुत बनाए रखनी बहुत अच्छी है, चाहे वो फार्मा मार्केटिंग हो, चाहे फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च हो, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो। तो हर जगह पे आपके ऊपर जो मैनेजर रहते हैं, जिनको आप रिपोर्टिंग करते हैं, सो इनसे आपकी रिलेशनशिप अच्छी ही होनी चाहिए। ठीक है, जो भी बॉस बताते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसके लिए कंपनी का कल्चर जो है ना, वो आप बॉस से ही सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, तो आप
आपको वो बताना है कि येस यू कैन कॉल एनी टाइम टू माई बॉस एंड गेट रिव्यू अबाउट माई वर्क। इसके बाद नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है जो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है, हाउ डू यू फील टू रिपोर्टिंग टू ए यंगर पर्सन। इट मीन्स अगर कोई आपसे भी यंगर हो लेकिन आपसे फास्ट काम होता है, अच्छा काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, दैट इज़ वाई दे गेट अ हायर पोजिशन इन लेस पीरियड ऑफ टाइम देन यू, then how do you feel to reporting that younger person? So your answer should be, I am not considering anyone's age, that the designation is important to me and the organization structure is more important than my consideration or my ego. So that is why I doesn't feel any bad to reporting younger person. It is good that I will learn from him how fast he grows so that I can learn such particular skill and I also grow fast, and ultimately my growth should always be there. So that is why I really like to work to a younger person about reporting. तो ये चीज़ें आपको बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, जो भी मैंने अभी आपको 5 सवाल बताए, तो वो 5 सवाल एक्सपीरियंस पर्सन को पूछे ही जाते हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए, मैंने जो आंसर बताए वो आंसर आप दे सकते हैं। रिलेटेड टू फार्मा हो या कोई भी फील्ड हो, HR क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। ओके, टेक्निकल राउंड में आपके डोमेन वाइज क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू तो क्रैक कर ही पाओगे, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता, हमारा चैनल फार्मा रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, और साथ में हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, डिजिटल कोर्सेज है, वर्कशॉप है। तो पूरी तरीके से हम गाइड करते हैं आपको, चाहे आप बिजनेस करें फार्मा में, चाहे आप करियर करें। सो दिस channel is one stop solution for all pharmacy guys. So be there with me, and वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।